वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार। नदी के क्रम में हम लोग जो है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को देख चुके हैं। आगे हम लोग जो है चलिए देखते हैं यूरोप की नदियों की जानकारी लेते हैं। ठीक है, यूरोप की नदियों की जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक जो है सलाह देते हैं कि जो है हम लोग आपका बैच स्टार्ट किए हैं, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से पेड क्लास आपकी चालू कर दी गई है। माइन्यूट चार्ज है, कोई विशेष चार्ज नहीं है, ना के बराबर आपके चार्ज है, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के। इसके लिए हमारे मोबाइल ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाता है। वीडियो के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पर ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर आप हो सकते हैं। सभी क्लासेज वहां पर दी जा रही हैं। सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं से संबंधित, कुछ को लॉन्च कर दिया गया है, कुछ को जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी फीस में कुछ जो है 60 से 80% तक की छूट चल रही है। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं और सभी क्लासेस जो है क्रमबद्ध तरीके से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगर कोई समस्या होती है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। 96 96 83 9809 पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान आपका इस पे मिल जाएगा। अगर इस तरह की ऐप से संबंधित कोई समस्या या क्लास से संबंधित समस्या है तो 96 96 83 9809। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज के यूरोप की नदियों की चर्चा हम लोग करेंगे और इसके लिए जो है हमें यूरोप की नदियों की चर्चा करने के लिए सबसे पहले ये जान लेना होगा यूरोप की स्थिति विश्व में कहाँ है। ठीक है, मैप को समझने के लिए मैप को दिमाग में बसाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूरोप को पहले दिमाग में बसा लेते हैं, उसके फिगर को बैठा लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको पूरा विश्व का मैप दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है आपका, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो है आपका साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, साउथ अमेरिकी क्षेत्र है, इसकी भी नदियों की चर्चा हमारी हो चुकी है। और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, इसकी चर्चा हो चुकी है। अफ्रीकी अफ्रीकी नदी की चर्चा हो चुकी है। बचा हुआ आपका यहाँ पर एक जो है प्रायद्वीपीय महाद्वीप कह सकते हैं इसको, यूरोप। प्रायद्वीपीय महाद्वीप या महाद्वीप कहिए, शब्द प्रायद्वीपीय इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि ये आपका जो है तीन तरफ से सागर क्षेत्र से, ऊपर आर्कटिक महासागर, इधर जो है आंध्र महासागर और इधर मॉरिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से घिरा हुआ है तीन तरफ से, इसलिए एक महाद्वीप होते हुए जो है यह प्रायद्वीप भी है। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप महाद्वीप की जो है नदियों की चर्चा करनी है। इसके अलावा जो है आपको एशिया की नदियों की चर्चा करनी है। ये दो क्षेत्र आपके बचे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों की नदियों की चर्चा हमें करनी है। तो आज हम लोग देखते हैं एक ओवरव्यू के रूप में, एक जो है ओवरव्यू आपके यूरोप का, और वहां की नदियों के बारे में जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो पहले हम यूरोप के चारों तरफ की स्थिति का आकलन कर लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है, ये किसके बीच आपका अवस्थित है। ठीक है, अगर हम यूरोप की बात करें तो इसकी अवस्थिति जो है, थोड़ा सा जूम हमने कर दिया, ये इसकी अवस्थिति जो है आपका एक तरफ से भूमध्य सागर है, यानी यूरोप के दक्षिण में आपको भूमध्य सागर मिल जाएगा और इधर आपको ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, ये आपके मिल जाएंगे जो कि बाउंड्री पर अवस्थित है ना। और दूसरी साइड से आपको इधर आंध्र महासागर मिल जाएगा, आंध्र महासागर जिसे आप अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। और इसके उत्तर में आप जो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर आप देख सकते हैं। और इधर से यानी कि उत्तर में आपका आर्कटिक महासागर, पश्चिम में आपका जो है यूरल माउंटेन, ठीक है, यूरल माउंटेन या यूरल पर्वत आपको मिलता है। ठीक है, अब इसके बीच में एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप के रूप में आपका पूरा यूरोप क्षेत्र मिलता है। ठीक है, इस यूरोपीय क्षेत्र की अवस्थिति अगर देखी जाए तो हम इसके एक स्पेशल मैप में लेके चलते हैं आपको।
यूरोप के एक स्पेशल मैप में यहाँ कुछ ज्यादा क्लियरिटी आपको हो जाएगी। ये आपका जो है यूरोप का एक स्पेशल मैप है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यूरोप का दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र आपको मिलेगा दक्षिणी हिस्सा। और उत्तरी हिस्सा जो है प्राचीनतम भूखंड है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र जो है उत्तरी भाग पड़ता है जो कि एक भूखंड के रूप में है, ठीक है। मध्य में जो है आपको मैदानी क्षेत्र पड़ेगा, ये मध्य में जो है आपको मैदानी क्षेत्र पड़ेगा, नदी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र आपका इसके बीच में पड़ता है। फिर से समझिएगा, उत्तरी भाग जो है प्राचीन भूखंड स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र है, मध्य में जो है आपका मैदानी क्षेत्र है, और उसके दक्षिणी भाग में अगर कहा जाए तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र आपका आता है। कुछ प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि बीच में है उत्तरी भाग में, इन पर्वतीय क्षेत्रों के उत्तरी भाग में कुछ प्राचीन पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, और इसके दक्षिण में जो है आपको यहाँ पर बलित पर्वतों की एक सीरीज आपको मिल जाएगी। इस बलित पर्वतों की सीरीज में आप देख सकते हैं कि आपका ये यूरेशियाई प्लेट और यूरोपीय प्लेट के टकराव का नतीजा है। यानी यूरोपीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट को यूरेशियाई प्लेट यूरोपीय प्लेट को बार बार धक्का दे रही है, जिसके कारण यहाँ बलन की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें आप चर्चित पर्वत श्रेणी जो कि अल्पाइन क्रम में बनी हुई थी वो आपकी पड़ती है आपके आल्प्स माउंटेन, ठीक है। आल्प्स माउंटेन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आल्प्स माउंटेन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी अवस्थिति है जो कि आपके यूरोप की है। इसमें नदियों की स्थिति का जहां तक बात है, नदियों के प्रवाह की जहां तक बात है, तो एक तो यह नदी बेल्ट है जहां से नदियां निकल करके या तो आपके भूमध्य सागर में गिर रही हैं, या आपके ब्लैक सी एड्रियाटिक सागर में, या फिर आपको जो है ब्लैक सी में यहाँ पर गिर रही हैं, ठीक है, ब्लैक सी में गिर रही हैं, और या फिर जो है कैस्पियन सागर में, या दूसरा ढाल जो आपका आता है इन सागरीय क्षेत्रों की तरफ है। हम लोग सबसे पहले चलते हैं उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ की नदियों का एक अवलोकन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्रमिक रूप से जो है हम नीचे आते रहेंगे, ठीक है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आपके उत्तरी क्षेत्र की नदी की बात करें तो यहाँ पर जो आपका स्कैंडिनेवियाई माउंटेन है, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई माउंटेन है, इसका जो मंद ढाल है वो आपका दक्षिण की तरफ है, ठीक है, मंद ढाल जो है आपका दक्षिण की तरफ है, ठीक है, दक्षिण की तरफ आपका मंद ढाल है। तो यहाँ से बहने वाली नदियां दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए गल्फ ऑफ बूथिया, ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया, बूथिया नहीं है याद रखिएगा, गल्फ ऑफ बोथनिया और बाल्टिक सागर तथा फिनलैंड की खाड़ी में गिरते हैं, और साथ ही साथ जो है नॉर्थ सी से जुड़ी हुई है, ठीक है, जो भी नदियां हैं इधर मुहाना आपकी बनाती हैं। कुछ नदियां जो है आपके इधर जा रही हैं जो कि आपके इस साइड में मुहाना बना रही हैं। इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना होगा कि यह क्षेत्र जो है आपका ध्रुवीय क्षेत्र होता है, यानी ये जो आपका उत्तरी जो है यूरोपीय क्षेत्र जो है ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र होने से क्या रिजल्ट सामने आते हैं कि एक ठंड क्षेत्र होगा, यानी बर्फ युक्त क्षेत्र होगा, ठीक है, बर्फ युक्त क्षेत्र होगा, है ना, बर्फ युक्त क्षेत्र होगा, यानी यहाँ पर जो है आपको ग्लेशियर मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, यानी ग्लेशियर की स्थिति आपको यहाँ पर होगी। बात क्लियर हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर यहाँ ग्लेशियर आपको देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा समय तक जो है ग्लेशियर मिलेंगे, नमस्कार भाई रणवीर जी, ठीक है, ज्यादा समय तक जो है ज्यादा समयों तक हिम की स्थिति बनी रहती, क्योंकि शीतकाल में जो है सूर्य की किरणें बहुत तिरछा पड़ती हैं, यहाँ दिन की अवधि घट जाती है और रात की अवधि बढ़ जाती है। अगर इसके उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं यानी नॉर्वे की तरफ जाएं, इस क्षेत्र में जाएं, तो आपके दिन की अवधि नाम मात्र की होती है, कहा जाता है अर्धरात्रि के सूर्य के रूप में नॉर्वे को, मतलब दिन हुआ कि नहीं तुरंत रात्रि आपकी
हो जाती है। दिन हुआ कि नहीं तुरंत आपकी रात्रि हो जाती है, यानी दिन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे क्षेत्रों में हिम की स्थिति लगभग 12 मास हो सकती है, ठीक है? तो जाहिर-सी बात है, इतना बोलने की वजह ये है कि यहाँ पर आपको हिम नदियाँ मिलेंगी, ठीक है? हिम नदियाँ आपको मिलेंगी, यानी हिमनद मिलेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिमनद से आपका यहाँ पर जुड़ जाता है कि इनके मुहाने भी जो है आपके ग्लेशियर के बने होंगे। इनके मुहाने जो हैं आपके ग्लेशियर के बने हुए होंगे, और ग्लेशियर के जो निक्षेप होते हैं उन्हें हम हिमोड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है? हिमोर ये नाम से जानते हैं। और जो मुहाना बनाते हैं डेल्टाई टाइप का, उसे हम फ्योर्ड के नाम से जानते हैं। तो जायज़ सी बात है, ध्रुवीय क्षेत्र की ये नदियां जो हैं आपका फ्योर्ड का निर्माण करती हैं, यानी हिमोर का निर्माण करती हैं, और साथ ही साथ फ्योर्ड का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में एक चीज और देखने को मिल जाएगी, ध्रुवीय क्षेत्र होने की वजह से बहुत सारी आपको झीलें भी देखने को यहाँ पर मिलेंगी। जितनी भी ये आपके ब्लू कलर की स्थितियां दिख रही हैं, ये सब की सब जो है आपकी झीलें हैं, और ध्रुवीय क्षेत्र में होने की वजह से ये झीलें जो हैं ये आपकी हिमानीकृत झील होगी। हिमानीकृत झील, ठीक है? हिमानीकृत झील। आप इस चीज को गौर से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? हिमानीकृत झील आपकी होगी ये क्षेत्र की, ठीक है? और नदियों के मुहाने जो है अक्सर जमे हुए, या नदियां खुद जमी हुई आपको मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है? ये स्थितियां आपकी बनती हैं इस क्षेत्र में। अगर महत्वपूर्ण नदियों की हम लोग चर्चा करें, तो आप देख सकते हैं टोरने नदी को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है? टोरने नदी जो स्कैंडिनेवियाई माउंटेन क्षेत्र से निकल करके आपके बोथनिया की खाड़ी में मुहाना बनाती है। याद रखने की वजह क्या है वो भी बता देते हैं। टोरने नदी आपका पूछा गया है, ठीक है? पूछा किस लिए गया है? इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है? टोरने नदी, टोरने नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आप यहाँ देख सकते हैं टोरने नदी पर किरुना बसा हुआ है, ठीक है? किरुना, किरुना बसा हुआ है। किरुना मैचिंग में क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है? तो किरुना जो है ये आपका टोरने नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद दूसरी नदी अगर बात करें तो ऊमे नदी होती है, ठीक है? ऊमे नदी, टोरने नदी, ऊमे नदी, इन सब नदियों का उद्गम किधर से आ रहा? स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र से ही आपका आ रहा है, ठीक है? ऊमे नदी, टोरने नदी के साथ किरुना को आप जरूर याद रखिएगा। अवस्थिति जो है आपकी इसकी स्वीडन में है, ठीक है? स्वीडन में अवस्थिति है, किरुना नदी है, और जो है किरुना शहर है, टोरने नदी है, ठीक है? इसके अलावा इंडोल्स जो है, इंडोल्स नदी आपको यही मिल जाएगी। इंडोल्स है नदी, कोई महत्वपूर्ण नदी नहीं है, लेकिन टोरने को आप याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरे इस ध्रुवीय क्षेत्र की नदियों की बात करें तो हमें इसके लिए आना पड़ेगा आपका व्हाइट सी। व्हाइट सी यानी श्वेत सागर, ये आपका भाग है आर्कटिक महासागर का, ठीक है? आर्कटिक महासागर का भाग व्हाइट सी यानी श्वेत सागर, ठीक है? इसमें आपको ओनेगा नदी मिलेगी। याद रखिएगा, काफी चर्चित नदी है ओनेगा नदी, ठीक है? ओनेगा नदी, इधर आपको वल्दई माउंटेन मिलेगा। ओनेगा नदी के लिए अगर हम थोड़ी सी बात कर लें इसके जो है फिजिकल पोर्शन पे, तो कुछ ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी ओनेगा नदी है, ठीक है? ये आपकी ओनेगा नदी है, और इसको लेके आएंगे तो आपका जो है ये आपका प्लेन यूरोपियन मैदानी क्षेत्र है, ठीक है? यूरोपियन मैदानी क्षेत्र है। इसी के बगल में आपको वल्दई माउंटेन मिलता है, ठीक है? वल्दई माउंटेन से निकल करके ये ओनेगा नदी व्हाइट सी में आपका मुहाना बनाती है, ठीक है? व्हाइट सी में आपका मुहाना इसके द्वारा बनाया जाता है। यानी ओनेगा नदी जो है ये आपके मुहाना कहाँ बना रही है? व्हाइट सी में। व्हाइट सी में गिरने वाली नदी ओनेगा, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा यन डेमिना, याद रखिएगा यन डेमिना, क्यों? क्योंकि इस नाम से दो नदियां हैं।
एक यन डेविना है, एक डब्लू डेविना है, ठीक है। तो यन डेविना जो है आपकी ये आपके व्हाइट सी में मुहाना बना रही है यन डेविना, ठीक है। और ये आपका स्वाबियनली माउंटेन या हिल्स जो है आपका इधर से जुड़ा हुआ है। तो आपको जो है यन डेविना जो कि व्हाइट सी में मुहाना बना रही है, यानी व्हाइट सी में दो नदियां आपके सामने आ गई, एक ओनेगा और दूसरी जो है यन डेविना, याद रखिएगा यन डेविना, ठीक है। यन डेविना की बात हम कर रहे हैं। यहीं पर यन डेविना की जब हम बात किए तो वहीं पर एक डेविना की और हम बात कर रहे थे जो कि आपका डब्लू डेविना है, ठीक है। डब्लू डेविना इधर वल्दई माउंटेन है, इधर जो है सेंट्रल रशियन प्लेन है, ठीक है। सेंट्रल रशियन अपलैंड है, सेंट्रल रशियन अपलैंड है और उधर से जो है आपका वल्दई माउंटेन है, ठीक है। वल्दई माउंटेन उद्गम होता है, याद रखना है इसको, रीगा, लाटविया की राजधानी, लाटविया की राजधानी, ठीक है। लाटविया की राजधानी के रूप में आप याद रखेंगे। ये आपका डब्लू डेविना पर है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डब्लू डेविना नदी पर आपका लाटविया की राजधानी रीगा अवस्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो रीगा है एक राजधानी शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर डब्लू डेविना इधर आ गई और यन डेविना जो है आपकी पहुंच गई कहाँ पर, जो है व्हाइट सी में, इसलिए दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। यन डेविना और डब्लू डेविना को याद रखेंगे, ठीक है। यहीं पर अगर दूसरी नदी की बात की जाए तो नेमेन है, नेमेन जो आपकी है ये याद रखिएगा, नेमेन, क्यों, क्योंकि विल्नियस जो है इसके तट पर दिख रहा है, विल्नियस, नेमेन जो आपका उसके तट पर विल्नियस दिख रहा है। अवस्थिति इसकी जो है ये आपका सेंट्रल अपलैंड, रशियन अपलैंड से जुड़ी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर इसके पॉलिटिकल पोर्शन में देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो विल्नियस को हमें देखना है, ठीक है, विल्नियस, हाँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा विल्नियस, है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका है विल्नियस, ठीक है। विल्नियस, विल्नियस जो है ये आपके लिथुआनिया की राजधानी है, ठीक है। लिथुआनिया की राजधानी, लिथुआनिया की राजधानी किस नदी पे अवस्थित है, नीमेन, ठीक है। नीमेन नदी पर अवस्थित आपकी विल्नियस है, यानी लिथुआनिया की राजधानी जो है विल्नियस, ये नीमेन नदी के तट पे आपकी अवस्थित है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये अब मुहाना इसके द्वारा बाल्टिक सागर में बनाया जा रहा है। तो रीगा की खाड़ी जो कि बाल्टिक सागर का भाग है, इस पे डब्लू डेविना है जिसपे अवस्थित रीगा की राजधानी है। वहीं पर जो है आपका नेमेन जो नदी है ये आपकी, इस पे लिथुआनिया की राजधानी अवस्थित है विल्नियस, जो कि बाल्टिक सागर में मुहाना बना रही है, ठीक है। बाल्टिक सागर में मुहाना इसके द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं इधर, लेकिन उसका कोई बहुत रोल आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। इधर आ जाते हैं यूके में। यूके में आप देख सकते हैं टेम्स नदी, ठीक है। यहाँ पर आप जो है टेम्स नदी को देख सकते हैं, ये आपकी टेम्स नदी है, ठीक है। टेम्स नदी जिसपे आप लंदन की स्थिति देख सकते हैं ये, ठीक है, टेम्स नदी, ठीक है। टेम्स नदी आपके यूके क्षेत्र में परिवहित हो रही है, ठीक है। मुहाना इसके द्वारा बनाया जा रहा है, आपका नॉर्थ सी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसको हम लोग फिजिकल में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका फिजिकल में यूके में आ जाइए, यूके जो कि आपका एक द्वीपीय क्षेत्र भी है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र के रूप में भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेम्स नदी है, ठीक है। टेम्स नदी जिसके तट पर आपका लंदन शहर है और ये नॉर्थ सी, उत्तरी सागर के साथ जुड़ा हुआ है मुहाना। स्टेट ऑफ डोवर जो कि आपका स्टेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है और इंग्लिश चैनल के माध्यम से आंध्र महासागर से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। आंध्र महासागर से आप जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से नदियों का रिवीजन जो आपने देखा,
पहली आपने देखा यहाँ पर पॉलिटिकल में चल करके कर लेते हैं। पहली आपने देखा यहाँ पर टोरने नदी, टोरने जिसके तट पर किरुना बसा हुआ है, ठीक है, स्वीडन का किरुना शहर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है। दूसरा उमे नदी आपने देखा, इंडल्स देखा आपने, ठीक है, और इसके बाद व्हाइट सी में मुहाना बनाने वाली नदी ओनेगा को देखा आपने। फिर उसके बाद जो है आप देखे यन डेविना, ठीक है, यन डेविना, ठीक है, यन डेविना याद रखिएगा यन डेविना को। फिर आपने देखा था डब्लू डेविना, लाटविया की राजधानी रीगा के साथ जुड़ा हुआ है डब्लू डेविना, ठीक है। यहाँ पर आपकी रीगा है, रीगा की खाड़ी मुहाना बनाती है, ये आपकी है डब्लू डेविना, ठीक है, डब्लू डेविना को आपने देखा। फिर आपने देखा नीमेन को, ठीक है, नीमेन जो जिसपे कि आपका जो है जो है कौनास बसा हुआ है, या फिर आपका लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस आपके जो है बसी हुई है किस पे, तो आपके नीमेन नदी पर बसी हुई है, ठीक है, नीमेन नदी पर बसी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें लंदन की स्थिति को यूके में आपने देखा, तो यूके में जो है आपने टेम्स नदी को देखा, तो ये आपकी टेम्स नदी है, लंदन जिसपे अवस्थित है, ठीक है, स्टेट ऑफ डोवर आपका जो है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर के साथ इसका मुहाना जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये एक आपका द्वीपीय क्षेत्र के रूप में है, कारण चारों तरफ से जो है जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके बाद हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं आपका भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियों का, ठीक है। तो भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियों का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ आप पाएंगे कि आपके जो है नदियां कौन सी आ रही हैं भूमध्य सागर में, तो ऐसे तो बहुत हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइबर नदी इटली की है जिसपे रोम बसा है, हालांकि इन सब की चर्चा जो है एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ठीक है, एक एक नदी की चर्चा हम लोग यहाँ पर डिटेल से करेंगे, ठीक है, एक एक नदी की चर्चा हम लोग डिटेल से यहाँ पर करेंगे आप लोग, ठीक है। दूसरी नदी की बात करें, ऐसे बहुत सी नदियां हैं आपकी यहाँ पे गिरी हुई हैं। दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक सी में जो है आपकी महत्वपूर्ण नदियों के रूप में नेस्टर नदी आपकी यहाँ पर गिर रही है, ठीक है, नेस्टर नदी है। और डेन्यूब नदी आपकी जो है ये आगे आ रही है, डेन्यूब नदी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका डोनिस नदी है, ठीक है, ऐसे आपकी डॉन नदी है जो कि आपके जोब सागर से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सी नदियां हैं जिसको कि आपको एक एक करके देखना है, लोकेशन आप दिमाग में बैठाते रहिए। यहीं पर जो है वे आप बिस्के के साथ कुछ नदियां जुड़ी हुई हैं, जैसे आपके जो है यहाँ पर देख सकते हैं जो है हाँ पॉलिटिकल में चलते हैं थोड़ा सा, वहां पे और ज्यादा क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नदी के रूप में गैरोन नदी, ठीक है, गैरोन नदी इसके साथ जुड़ी हुई है। लायर जो कि पूछा हुआ है, वे ऑफ बिस्के में मुहाना बना रही है, लॉयर वे ऑफ बिस्के में मुहाना बना रही है, ठीक है। और नदी के रूप में अगर हम बात करें तो इधर आप देख सकते हैं टैगस, ठीक है, जिसपे कि लिस्बन बसा हुआ है, ठीक है, राजधानी शहर के रूप में लिस्बन बसा हुआ है। डोरो नदी आपकी यहीं पर है, ठीक है, मिनाहोर है आपका, एब्रो नदी है, एब्रो नदी आपका यहाँ पे बनाती है मेडिटेरियन सी में, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो है ग्वादिर क्षेत्र में आपकी यहाँ पर नदियां आपको मिलेंगी, ऐसे बहुत सी नदियां हैं, ठीक है। ग्वादिल ग्वाविर है आपकी यहाँ पर, ग्वादिल ग्वाविर नदी आपकी है, ठीक है। तो ये बहुत सी नदियां आपकी यूरोप में है, लेकिन एक एक नदी का आज थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू इसका देखे हैं। इसके बाद जो है एक एक नदियों की चर्चा हम लोग बारी बारी से काफी डिटेल करेंगे, जिसे हम लोग कल से देखेंगे यूरोप की नदियों के रूप में। तो मिलते हैं हम लोग कल फिर जो है यूरोप की नदियों के रूप में। लेकिन आपको फिर से बता दें, अगर क्रमबद्ध तरीके से बेहतर अध्ययन चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ जाएं, डाउनलोड कर लें, वहां रजिस्ट्रेशन करवा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में।